नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हथनीकुंड बैराज की, जहां पर वाटर लेवल अब कम हो गया है, जिससे दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों को राहत मिल गई है। बता दें कि बीते 2-3 दिन में हथनीकुंड बैराज से 50 से 55 हजार क्यूसेक तक पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। यमुनानगर सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि अब पानी का स्तर नीचे आया है। उन्होंने कहा कि EJC यानी कि यूपी की तरफ 1800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि WJC यानी हरियाणा की ओर 14500 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले 12 घंटे राहत भरे रहने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल के ऊपरी इलाके में फिलहाल बरसात नहीं हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि हम अपने नियमों के हिसाब से पानी को डाइवर्ट करते हैं। हथनीकुंड बैराज पे इस समय टोटल पानी हमारे पास 50 और 55 हजार क्यूसेक के बीच में चल रहा है पिछले 2-3 घंटे से, जिसमें से 14,500 क्यूसेक पानी हम WJC में डाइवर्ट कर रहे हैं और 1810 क्यूसेक पानी हमारा EJC में जा रहा है और बाकी का पानी जो है रिवर यमुना में पास आउट किया जा रहा है। सर, आगे 12 घंटे किस तरह दिल्ली के लिए कैसे रहने वाले हैं? अभी तो जो ऊपर से रिपोर्ट्स हैं और जो हमारे पास है, क्योंकि ऊपर में कोई बारिश नहीं है, ना हिमाचल में प्रेडिक्शन है कोई बारिश की बहुत ज़्यादा और ना उत्तराखंड में है आज के दिन का, यदि मैं कहूँ। और जो डाक पत्थर से हमारे पास केजेज आ रही है, वो भी थोड़ा थोड़ा 1000, 2,000 हर घंटे रिड्यूस हो रहा है। तो लगता है कि स्थिति में और सुधार ही होगा। पानी का डिस्चार्ज हमारे पास कुछ ना कुछ। रेवाड़ी में एक बार फिर मानसून सीजन में बरसात देखने को मिली है। करीब आधे घंटे की बरसात के बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन साथ ही लोगों को जलभराव की समस्या से भी दो चार होना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी रेवाड़ी नगर परिषद के बाहर भाड़ावास गेट बाजार में देखने को मिली। बरसात के पानी की निकासी न होने के कारण बाजार में पानी भर गया है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों, राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यही नगर परिषद कार्यालय है और कार्यालय के बाहर का ही ये नजारा है, तो बाकी शहर का क्या हाल होगा। लोगों की माने तो कई साल से भाड़ावास गेट की सड़कें ही नहीं बनी, जिसकी वजह से सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। जर्जर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और रोजाना हादसे होते हैं। रही सही कसर बरसात के मौसम में पूरी हो जाती है, उन गड्ढों में पानी भर जाता है। बरसात में गड्ढे दिखाई नहीं देते और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। मैं राजेश सैनी, राजेश फ्लावर डेकोरेटर्स, भाड़ा गेट मार्केट के प्रधान भी था। और ये पानी का सोल्यूशन 35-36 सालों से चला आ रहा है। आपके साथ भी हम कमेटी में गए, DC को भी दिया था और अब भी साइन करवा के देख के आए। कमेटी की नाक के नीचे सब कहते हैं, अब कमेटी के मुंह के अंदर है ये। नाक के नीचे सभी कहते हैं पानी, अभी कमेटी के मुंह के अंदर पानी है। आने जाने वाला देखो रोड पे खड्डा भरा है और पानी ऐसे बह रहा है जैसे गंगा जमुना सतलुज उफान पर आई है। तो आगे गवर्नमेंट स्कूल सुविधा में यहाँ निकलने का बच्चे को बहुत परेशानी होती है, पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। यहाँ 30 साल से देख रहा हूँ मैं, कोई ऐसी रोड का कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। धन्यवाद। कभी साहब मैंने बहुत करी है, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने करी है, दुकान वालों ने करी है, कोई सुना नहीं करता भी है। यहाँ पूरा रहता बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, आने जाने वाले स्कूल के बच्चे परेशान है, पास में जगह नहीं। तो लगातार बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन रही है। वहीं दूसरी ओर मंत्री लगातार जगहों का भ्रमण कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पृथला और पलवल में बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे। दरअसल पृथला और पलवल में यमुना नदी ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान मंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जल्द हालात को कंट्रोल में करने का आश्वासन दिया, तो वहीं अधिकारियों को कनेक्टिविटी को जल्द बहाल करने के आदेश दिए। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि स्थिति अब कंट्रोल में है, लेकिन जिन भी लोगों का जो नुकसान हुआ है जल्द उसका आकलन कर लोगों को हरियाणा सरकार मुआवजा देगी। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उनका काम गाली देने का है, वे गाली देते रहें और हम अपना काम बखूबी करते रहेंगे। क्या दिशा अपना अधिकारियों को? देखिए ऐसा है, बहुत हमारा जो ये जमुना पार का जो खादर का इलाका है, भागपुर खादर वाला, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है। भारी बारिश के कारण यहाँ पर बाढ़ से सारा इलाका घिरा हुआ है
अब पानी उतर रहा है, लेकिन आवागमन सड़कें तोड़ दी गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि सबसे पहले कल तक ये रास्ते चालू होने चाहिए और इनका मोटरेबल होना चाहिए कि लोगों को बीमार है तो हॉस्पिटल जा सके, दवाई ला सके और उनका आवागमन शुरू हो जाए। तो कल से इनका जो रोडों को कनेक्ट करने का काम, उनको रिपेयर करने का काम शुरू होगा और कल शाम तक, परसों तक ये इनका आवागमन शुरू होगा। जैसे जैसे पानी उतर रहा है, हमने कहा सब। मॉनसून सीजन में लगातार हुई बरसात के बाद बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों में सर्दी, जुकाम और वायरल की ज्यादा शिकायत देखने को मिल रही है। आलम यह है कि रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल की ओपीडी में रोजाना औसतन मरीजों की संख्या 1000 से 1200 तक रहती थी, लेकिन यह बढ़कर 1500 के करीब पहुंच गई है। वहीं जिले में डेंगू और मलेरिया से बचाव को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। नागरिक अस्पताल के डॉक्टर्स से मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल की मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग में एक वार्ड डेंगू के मरीजों के लिए तैयार किया गया है। अगर किसी मरीज में प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो इसकी व्यवस्था भी नागरिक अस्पताल में की जा चुकी है। साथ ही डेंगू से बचाव को लेकर जगह जगह फॉगिंग भी की जा रही है। जैसे बुखार के केसेस हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और बुखार के साथ हमारे गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले जो पेशेंट हैं, जो पीने के पानी की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उनकी वजह से पेशेंट आने शुरू होते हैं। तो ओपीडी थोड़ी सी बढ़ी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा केस बढ़े। जो रूटीन की ओपीडी थी उससे थोड़ा सा ही बढ़ के पेशेंट जो मौसमी बुखार होता है उसके पेशेंट। तो उसमें अभी तो सिंपल जैसे वायरल का की तरह का ही होता है, इसमें सिंपल एक पैरासीटामोल की गोली से हो जाता है। बाकी हम मलेरिया, डेंगू के लिए भी उसकी जाँचें कराते हैं और अगर ऐसे कोई संभावित केस निकलते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे। उन्होंने पद्मश्री किशनदास की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सेठ किशनदास ने समाज सेवा के लिए जो काम किए हैं वो राजनेताओं के लिए प्रेरणादायी हैं। किशनदास ने गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई करके ये दिखाया है कि समाज सेवा भी राजनीति का हिस्सा हो सकती है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज रोहतक का इतिहास नजरों के सामने घूम गया है। रोहतक के ऐसे नेता जिनको बच्चा बच्चा जानता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण करना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। बुलेटिन में बाद यमुनानगर की जहान नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। कर्मचारी संघ के जिला प्रधान प्रवेश परोचा ने बताया कि साल 2017 में सरकार ने कर्मियों के लिए समान काम समान वेतन और उनका एरियर घोषित किया था, जिसके तहत गुरुग्राम, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में इसे लागू भी किया गया, लेकिन स्थानीय निगम प्रशासन ने अभी तक लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पालिकाओं, परिषदों, निगमों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी जायज मांगों को लागू करवाने के लिए 19 से 29 अक्टूबर तक हड़ताल भी की थी, लेकिन इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी आज तक मांगों को लागू नहीं किया गया है। आज की जो मेन समस्याएं हैं कि समान काम समान वेतन का हरियाणा सरकार द्वारा 2017 में पत्र जारी कर दिया गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा आज तक भी उस पत्र को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जबकि हरियाणा के कई जिलों के अंदर जैसा कि गुड़गांव, बुलेटिन में बाद छत्तीसगढ़ की गरियाबंद की, जहां हरेली पर्व और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की धूम देखने को मिली है। गेड़ी की पूजा के साथ ही छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवान से पूजा की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया गया। मंत्री शिवकुमार डहरिया ने गेड़ी चढ़कर हरेली त्योहार मनाया। वे इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई स्थानीय नेता नहीं है और बीजेपी छत्तीसगढ़ियों पर भरोसा नहीं करती है, जबकि हमारे पास नेता और जनप्रतिनिधि दोनों हैं। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर हरेली का त्यौहार पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ी खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें प्रतियोगिता होगी। बहुत सारे पुरस्कार गांव से लेकर प्रदेश स्तर पर दिए जाएंगे। एक अच्छा आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हो रहा है। तो मैं हरेली त्यौहार के अवसर पर और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, ये एक नेता है जो दूसरे प्रदेश के। जांजगीर चांपा में भी हरेली पर्व की धूम देखने को मिली है। इस मौके पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया गया।
आदर्श ग्राम अफरीद में आयोजित कार्यक्रम में संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने शिरकत की। उन्होंने कृषि उपकरणों की पूजा कर गेड़ी चढ़कर पुरानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और कर्मा नृत्य कर बचपन की यादों को संजोया। चंद्रदेव राय ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के माध्यम से लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराया और छत्तीसगढ़िया खेलकूद को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम किया है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी जबला आए हैं छत्तीसगढ़िया आदमी बन के सम्मान जगह है। हमार रीति रिवाज, हमार पहचान, हमार तीज त्योहार, हमार परंपरा आज छत्तीसगढ़िया मन ला सम्मानित महसूस कराते हैं। हमार नेता आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी के क्षेत्र में आए हैं। मैं देखे हमारे बहनी मन कतका गदगद है। यहाँ अफरीद में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाए थे, अचार पापड़, बहुत सारे योजनाएं यहाँ लागू करे हैं रीपा योजना में और हमारे बहनी मन लेकर लाभ मिला थे। हमारे कलेक्टर यहाँ के जिला प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ, काफी अच्छा तैयारी करे। बुलेटिन के आखिर में बात हरियाणा के यमुनानगर की, जहां से हादसे की खबर सामने आ रही है। पोंटा साहिब जोगधारी नेशनल हाईवे पर दो तेज रफ्तार कारों की टक्कर हो गई। हादसे में घायल 3 लोगों को सिविल अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक ओवरटेक करते वक्त दोनों कारों की टक्कर हो गई थी। एक कार चालक ने दूसरे चालक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का भी आरोप लगाया है। मैं उधर से सिरौली की तरफ से एक जगाधरी जा रहा था जी, तो मेरी स्पीड लिमिट में थी 70-80 के आसपास जी, और पीछे वरना वाले आ रहे थे जी, उनकी ओवर स्पीड थी जी, तो उन्होंने मेरी गाड़ी हिट कर दी जी। अच्छा, तो आपको चोट लगी है? बस थोड़ी बहुत लगी बाजू वगैरह पे जी। अच्छा, जो दूसरे थे वो कितने थे? वो 4 जने थे, चारों हॉस्पिटल में चले गए जी। 112 से सूचना आई थी 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और मौके पे जो 3 इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अभी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैसे हादसा हुआ? ये 2 गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं। हाँ जी, ये भी क्लियर नहीं है, अभी मौके पे आया हूँ, देखता हूँ जैसे भी होगा। घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया। क्या ज्यादा इंजर्ड है? नहीं, थोड़ी चोट अभी क्लियर नहीं हो पाया जी, वहाँ से जैसे सूचना प्राप्त होगी हॉस्पिटल से। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।